सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच डंडोत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, कुछ समा गुरु के विचार आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। विचार आप सरवण कर रहे हो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी विच आके जद असी मत्था टेकते हाँ, क्या सतगुर साडा मत्था टेकना प्रवान करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि जिस ढंग नाल गुरु ने सानू आख्या मत्था टेक, उस ढंग नाल असी मत्था नहीं टेकते हाँ। इस वास्ते सतगुरु जी प्रवान भी नहीं करते हैं। महाराज की अपनी बाणी है, अपराधी दूना निवे ज्यों हंता मिर्गाहे, सीस निवाइए क्या थिए जा हृदय कुसुदे जाहे। मत्था टेकण दा तेरा की लाभ है जद अंदरों तेरा हिरदा झुकदा ही नहीं है। अंदरों शरीर मत्था टेकदा पिया लेकिन अंदरों हिरदा किसे होर पासे जांदा पिया। शरीर मत्था टेकदा पिया लेकिन अंदरों विश्वास किधरे होर है। अंदरों तो मत्था टेकिया ही नहीं कदी। मत्थे टेकते पे हाँ, अरदासां करते पे हाँ, पंक्तियां पढ़ते पे हाँ, परिक्रमा भी करते पे हाँ, लेकिन अंदर विश्वास नहीं है। जेड़ा अरदासां करदा है ना कि तू अंतरजामी है, तेरे घर भी सब कुछ है, तेरे कलो जो भी मंगिए जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे। जेड़ा इतनियां अरदासां करदा है ना, बाहर निकल के गुरुद्वारा साहब तो सब कुछ भुल जाता है। फिर कदी इस द्वार ते कदी उस द्वार ते, कदी मंदिरां दे विच मसीतां विच मड़ियां ते मसाणां ते कबरां ते पता नहीं कित्थे कित्थे पंडितां दे कोल, जोतशियां दे कोल, पखंडी बाबियां दे कोल। कोई पशुओं की पूजा करता है, कोई दरख्तां की पूजा करता है, पत्थरां की पूजा करते ने। पता नहीं कित्थे कित्थे लोग फिर भटकते हैं जैसे द्वारे द्वार स्वान ज्यों डोले। इस तरह की साडी हालत बन जाती है। मत्था ते टेकते पे हाँ लेकिन अंदर
विश्वास नहीं है, अंदरों नहीं चुकते हाँ। तो बड़े सुंदर बोल हैं गालिब दे। गालिब कहते ने वफादारी बशरते अस्तवारी असल ईमा है, मरे बुत खाने में ब्राह्मण जा गाड़ो काबा में। गालिब मुस्लिम शायर सी, उसने ये बोल कहे ने, अगर किसी होर ने कहे होंदे तो शायद इसनूं मौत दी सज़ा मिलती, पर वो मुस्लिम शायर सी, उसने कहे ने। कहंदे किसी दे अंदर अगर पूरा विश्वास बन जाए, पूर्ण विश्वास, भावें वो ब्राह्मण किसी मंदिर दे विच मरे, किसी मूर्ति दे अगे मरे, किसी मूर्ति की पूजा करता होवे, पर अंदरों जे उहदा पूर्ण विश्वास बन जाए ना, ऐसे महान बंदे नूं काबे दे विच गाड़ना चाहिए है मुहम्मद साहब दे कोल। वफादारी बशरते अस्तवारी असल ईमा है, मरे बुत खाने में ब्राह्मण जा गाड़ो काबा में। जे किधरे अंदर विश्वास बन जाए ना इतना, तो वो महान हो जाता है। गुरबाणी भी कहती है, सिदक कर सजदा कर मन मकसूद, जै तिर देखा तैं थिर मौजूद। सिदक दे नाल जे किधरे साडा मस्तक झुक जाए ना किसे अगे, तो फिर रब सामने ही बैठा होगा साडा। जे किधरे गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे अगे पूरे सिदक दे नाल, विश्वास दे नाल जे किधरे मत्था टेक दईए ना, तो गुरु नानक साहब सामने बैठे दिखाई देंगे। फिर अगर अंदर सिदक होवे, विश्वास होवे, तो अगर अंदर प्रतीत आ जावे तो, पर साडे अंदर विश्वास होंदा ही नहीं है। मैं कल अर्ज कर रहा सा कि हत्थ विच कड़े पाए हुए ने, उन्हां ही हत्थां दे विच धागे बन्ने ने, उन्हां ही हत्थां दे विच पत्थरां दीआं अंगूठियां भी पाईआं होईआं ने, उन्हां ही हत्थां दे विच। बनाया सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जागदी जोत दा पुजारी। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने आख्या सी कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शब्द दे नाल जुड़ना है, बाणी दे नाल जुड़ना है। क्यों? बाणी अकाल पुरख दी है, ते बाणी नाल जुड़न दा मतलब है अकाल पुरख दे नाल जुड़ना। पर असी जुड़ गए पत्थरां दे नाल, मूर्तियां दे नाल, तस्वीरां दे नाल, शरीरां दे नाल। साडा ते अंदर विश्वास ही नहीं रहा है। महाराज सच्चे पातशाह जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहने कि सिख जागत जोत जपे निसबासर, एक बिना मन नेक न आने, पूरन प्रेम प्रतीत सजे व्रत, गौड़ मड़ी मठ भूल न माने। तीर्थ दान दया तप संयम, एक बिना नह एक पछाने, पूरन जोत जगे घट में, तब खालस ताहे न खालस जाने। पूरन प्रेम प्रतीत सजे व्रत, गौड़ मड़ी मठ भूल न माने। अंदर पूरन प्रतीत आ जाए, प्रेम आ जाए, विश्वास आ जाए, तो फिर ना वो मड़ियां नूं मन्ने, ना कबरां नूं मन्ने, ना तस्वीरां नूं, ना मूर्तियां नूं, ना पत्थरां नूं, किसे नूं ना मन्ने। जुड़े एक अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल। पर अज दे सिख नूं अगर असीं देखीए ना, तो सिवाय पत्थरां दे पूजा तो इलावा सिख विच विश्वास रह नहीं गया है। अंदर विश्वास ही कोई नहीं है। दुकानां ते देखो, घरां दे विच देखो, पत्थरां दियां मूर्तियां रखियां होईयां ने। बहुते लोग साडे तस्वीरां रख लैंदे ने। गुरु नानक साहब दी तस्वीर रख ली, 10वें पातशाह दी रख लई, उत्थे ही बस धूप तुखा दिती, अगरबत्ती ला दिती, जोत जगा दिती, मत्था टेकिया ते छुट्टी।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਬਸ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਗੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਾਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ। 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਤਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਕੋ ਪੂਜਤ ਪਾਹਨ ਕੋ ਕਛ ਪਾਹਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਹੀ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ, काहू लख्यो हर अवाची दिशा में, काहू पछा को शीस निभायो। को बुतान को पूजत है पस, को मृतान को पूजन तायो। कूर क्रिया और जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। कूर क्रिया, सब कूर क्रिया किसी कम दियां क्रिया नहीं हैं जो असी कर रहे हाँ। ये पत्थरां नूं पूजना, मणिया मसाणा नूं पूजना, ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ, ਸਭ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ। उस मंदिर दे विच एक पत्थर की मूर्ति है। लोकी मत्थे टेकते पे, परिक्रमा करते ने, फुल चढ़ाते ने, धूप बत्ती लाते हैं, हथ जोड़ते ने, मत्था टेकते ने। उस ही सड़क के दूसरे किनारे दे उत्ते एक बंदा पत्थर दे उत्ते चढ़ के ते मूर्ति बनांदा पिया वे। शायर हिरदा सी, कदी उस पत्थर बनाण वाले नूं देखदा है, कदी उस मंदिर नूं देखदा है जिथे लोकी मत्थे टेकदे पए ने। कदी उस मूर्ति बनाण वाले नूं देखदा है, कदी उस मंदिर नूं देखदा वे। उहदे अंदरों फिर 2 पंक्तियां निकलियां हन। जैसे भगत कबीर जी का भी एक सलोक है, पाखान गढ़ के मूरत कीनी, दे के छाती पाओ। जे ए मूरत साची है तो गढ़न हारे खाओ। जे मूरत सच्ची है तो फिर जेड़ा बनाण वाला उहदे उत्ते बैठा होया ना, तो फिर तो मूर्ति उसनूं खा जावे, फिर उन्होंने सजा मिलनी चाहिए है। उन्हें उत्ते पैर रखिया होया। एक पासे मूर्ति बनांदा पिया ते एक पासे मंदिर है, ते विच खड़ा है शायर, ते 2 पंक्तियां उहदे हिरदे विचों निकलियां हन। 2 पंक्तियां। तो शाबाश तरक्की इसको कहते हैं। बुतों शाबाश, बुत कहंदे ने मूर्ति नूं, कहंदे बुतों शाबाश तरक्की इसको कहते हैं। मूर्ति नूं कह रहा भी तरक्की इस नूं कहंदे ने। बुतों शाबाश तरक्की इसको कहते हैं। जब तराशा न था तो पत्थर थे, जब तराशा गया तो खुदा बन गए। कहंदे भी पत्थरा जिन्नी तरक्की तूं कीती है ना, इतनी तरक्की कोई नहीं कर सकिया है।
जब तराशा न था तो पत्थर थे, जदों तैनू छिलिया नहीं सी, घड़िया नहीं सी, सड़क दे उत्ते पिया होया एक मामूली पत्थर सैं तू। जब तराशा न था तो पत्थर थे, जब तराशा गया तो खुदा बन गए। थोड़ा जा तैनू छिल छल दिता, तू मंदिर विच जाके इतनी तरक्की कीती है, खुदा बन के बह गया उत्थे, तू तो रब बन गया। मैं कहंदा मैं देखदा लोकी 40-40 साल तो मंदिरां दे विच जा रहे ने, वो अज तक रब नहीं बन सके। तू एक दिन दे विच मंदिर विच गया ते तू रब बन के बह गया उत्थे, तू इतनी तरक्की कीती है। हमारे ही हाथों तरासे ये सनम, आज बुत खाने में खुदा बने बैठे हैं। रब ने बनाया सी बंदा ते बंदे ने पत्थर नूं कड़ के ते कई रब बना दिते ने, कई रब। हमारे ही हाथों तरासे ये सनम, आज बुत खाने में खुदा बने बैठे हैं। बंदे दे हथ दा कड़िया होया पत्थर अज मंदिरां दे विच रब बन के बैठा होया है, रब बन के। कहंदे पत्थरा तू इतनी तरक्की कीती है, कमाल कर दिता है तू ते। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने सानू जोड़िया सी अकाल पुरख दे नाल, पर अज असी देखते हैं कि असी पत्थरां दे पुजारी बन गए, असी तस्वीरां दे पुजारी बन गए हाँ। असी दरख्तां दी पूजा करन लग गए, पशुआं दी पूजा करन लग पे हाँ। असी ते इंज बन गए। तुलसीदास कहंदे ने सरगुण उपासक मुकत न होई, सरगुण उपासक मुकत न होई। जेड़ा आकार दी पूजा करदा है वो बंदा कदी मुकत नहीं हो सकता है, कदी नहीं। सनातन मत दे संत ने ना तुलसीदास जी, उन्हां दे बोल ने ते सारा सनातन मत तकरीबन सब पत्थर की पूजा करते हैं। हर मंदिर दे विच मूर्तियां ने। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम भी इत्थों तक की, सिख भी उन्होंने दे पिछे तुर पे ने। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं भी अज एक मूर्त तो ज़्यादा कुछ नहीं समझते लोग, एक मूर्त तो ज़्यादा। मत्था टेकिया, परिक्रमा की, मत्था टेकिया, घर आ गए। कईयां ने घर विच गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश किया होया वे घर दे विच। वो की करते हैं, सवेरे उठते ने प्रकाश किया, रात नूं सुखासन कर दिता, सारा दिन पता ही नहीं होंदा उस कमरे जाना है कि नहीं जाना है। ते कमरा भी वो हुंदा जिहड़ा घर विच सब तो छोटा कमरा हुंदा। सवेरे प्रकाश कर दिता, रात नूं सुखासन कर दिता, वे खत्म गल। इस वास्ते ते नहीं ना महाराज ने सानू गुरु ग्रंथ साहब दे नाल जोड़िया सी। महाराज ने तो जोड़िया सी भी मेरा सिख बाणी नाल जुड़े, पढ़े, विचार करे, निरंकार नाल जुड़े। पर अज साडे कोल इस तो वध समा ही नहीं है, साडे कोल बिल्कुल भी। मैं अर्ज कर रहा, अज गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं भी मत्था टेकते हैं तो बाहर जाके सब भुल जाते हैं, फिर पता नहीं कित्थे कित्थे मत्थे असी रगड़ते फिरते हाँ। साडे अंदर वो विश्वास ही कोई नहीं है जो होना चाहिए है। अकाल दी बाणी दे नाल सानू जोड़िया, पर साडे अंदर विश्वास ही कोई नहीं है। चलो मैं तुलसीदास जी का एक दोहा तुहाडे सामने रखना। तुलसीदास जिन्हां ने रामायण लिखी है ना, एक दिन चित्रकूट तो चल के ते मथुरा पहुँचे। मथुरा वासी बहुत खुश होए, बहुत खुश होए हो भी इतना महान संत आया तुलसीदास जिन्हें रामायण लिखी है।
उत्थों दे लोकां ने सारा दिन तुलसीदास जी नूं घुमाया। कृष्ण दे जो मंदिर ने वो सारे मंदिर उन्होंने दिखाए। शाम पै गई। आखिरी जो मंदिर सी ना जिथे कृष्ण जी का जन्म होया सी जेल दे विच, उस मंदिर विच पहुंचे। दर्शन किते, लेकिन तुलसीदास जी ने मत्था नहीं टेकिया। और तो किसी की हिम्मत ना हुई। एक पंडित ने हिम्मत करके पूछ लिया, बई संत जी मैं तुहानू सवेर दा देखदा पिया, कृष्ण दे मंदिरां दे असीं तुहानू दर्शन कराए ने ते तुसीं किधरे भी मत्था नहीं टेकिया है। कृष्ण भी ते राम दा अवतार है, तुसीं मत्था क्यों नहीं टेकदे हो? क्या तुसीं कृष्ण नू नहीं मनदे हो? तुसीं मत्था क्यों नहीं टेकिया है? तुलसीदास जी ने जो जवाब दिता है ना, तुलसीदास जी कहते ने, कैसी सुंदर छब बनी भले बिराजे नाथ, तुलसी मस्तक तो निवे जो धनुष बाण होए हाथ। कहते भी बड़ी सुंदर मूर्ति है, बड़े सोहने ढंग नाल बनी हुई है। कैसी सुंदर छब बनी भले बिराजे नाथ, कृष्ण दी मूर्ति विराजमान है। पर कहते तुलसी मस्तक तो निवे जो धनुष बाण होए हाथ। कहता मैं धनुषधारी श्री रामचंद्र दा पुजारी हाँ। ये मुरली मनोहर है, इहदे हत्थ दे विच मुरली है, मैं इसनूं मस्तक नहीं निवा सकदा। सनातन मत दा एक महान संत जिन्हें रामायण लिखी है, कृष्ण नूं मत्था नहीं टेकदा। कहता मैं राम दा पुजारी हाँ ते मैं सिर्फ राम नूं ही मत्था टेकना, कृष्ण नूं मत्था नहीं टेक सकदा। तुलसी मस्तक तो निवे जो धनुष बाण होए हाथ, मेरा मस्तक तां झुकेगा जे इहदे हत्थ विच मुरली दी जगह ते धनुष बाण हुंदा। ते मैं राम दा पुजारी हाँ, कृष्ण दा नहीं। भावें भी राम दा ही अवतार है। एक कितना महान संत किसी होर अगे मत्था नहीं टेकदा है। ते सानू ते महाराज ने जोड़िया ही गुरु ग्रंथ साहब दे नाल है। आग्या पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। सानू ते महाराज ने हुक्म कीता भी केवल गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था टेकना है। ते साडे लोग ते पता नहीं कित्थे कित्थे मत्थे पे टेकदे हन। अज असी अगर अपने अंदर झात मार के देखिए ना, अगर असी अपने आप नूं देखिए तो या तो असी अंदरों बामणवाद विच फस गए हाँ, या तो साडे उत्ते ब्राह्मणी मत दा असर आ गया, तो या फिर असी ईसाईयत विच फस गए हाँ। या तो असी ईसाई बन गए हाँ तो या असी बामण बन गए हाँ। दो चीज़ां ने बस। बाहरों नज़र जरूर आउंदा है कि ये सिख है, पर जेड़े अंदरों इस दे कर्म ने ना, वो तो सारे या बामणा वाले ने तो या ईसाइयां वाले ने। सिखां वाले कर्म तो चलो मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे ऐसे गुरु के सिख भी हैं जिन्हां दे अंदर पूर्ण विश्वास है, संपूर्ण विश्वास, जो सिक्खी दी आन बान शान वास्ते अपनी जान तक कुर्बान कर देंदे ने। ताई ते 10वें पातशाह ने क्या सी, महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो में सारा, जब ए गहे विप्रन की रीत, मैं न करूं इनकी प्रतीत। जब ये विप्रन की रीत विच फस जाएगा ना, तो महाराज कहते ने फिर अपनी कोई गारंटी नहीं है, फिर अपनी कोई गारंटी नहीं है। महाराज ने सानू कड़ा पवाया सी भी किसी भी काम नूं करन लगिया एक बारी सोची जरूर
कि मैं जिहड़ा काम करन लगा वो मेरे करन दा है कि नहीं है। सतगुरुआं ने किरपान भी पवाई सी सानू कि मेरा सिख अंदरों मजबूत बने, स्ट्रोंग बने, ताकतवर बने, ये डरे ना किसे कोलों भी, ये किसे कोलों भी ना डरे। किरपान पवाई सी महाराज ने। ते अज दा सिख असी देखते हाँ भी इतना मजबूत हो गया वे, घरों बाहर निकलदा है ना, किधरे बिल्ली रस्ता कट जावे उत्थों ही वापस आ जाता वे। किरपाना पाइया हुई ने, बिल्ली रस्ता कट जाए तो फिर उत्थों ही वापस आ जाता है। कोई काम करन लग्या किसी ने निछ मार दी है, कहता हुण इस काम नूं नहीं करना है। कोई मस्या कोलों डरी जाता है, कोई पुन्या कोलों डरी जाता है। कोई संगरांद तो एक दिन पहला कटदी कोलों डरदा है, कोई संगरांद कोलों डरी जाता है, कोई सोमवार कोलों डरदा है, कोई मंगलवार कोलों, कोई बुधवार कोलों, कोई वीरवार कोलों। कहते ने मंगलवार सिर नहीं धोना चाहिए है, केसी स्नान नहीं करना चाहिए है। बुध काम शुद्ध, बुधवार नूं कोई भी काम करो शुद्ध है। कोई शुक्रवार कोलों डरदा है, शनिचरवार कोलों डरदे ने। मैं देख के हैरान हो जाना भी सोमवार शंकर कोल चले जाते हैं, मंगलवार हनुमान कोल, बुधवार गणेश कोल, वीरवार किसे कबर ते, शुक्रवार संतोषी माता, शनिचरवार शनि महाराज नूं तेल चढ़ा देंदे ने ते ऐतवार गुरुद्वारे समाधि ला के बह जाते हैं। हुण साडे वर्गा कोई सिख ही नहीं है, हर वक्त डरदे पे हैं। महाराज दी बाणी ते कहंदी है, महा दिवस मूरत भले जिसको नदर करे। सारे दिन चंगे हैं, क्या रब ने भी कोई ऐसा दिन बनाया है जो चंगा नहीं है? सारे दिन चंगे ने, पर असी इतने स्ट्रोंग बन गए, असी इतने मजबूत बन गए। किरपाना पाइया हुई ने, कड़े पाए हुए ने, बाणी पढ़ते हाँ असी, फिर भी साडे अंदर विश्वास नहीं रहा है, फिर भी विश्वास नहीं रहा। अज ये हालात साडे हो गए ने। मैं अर्ज कर रहा गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकदे ने, पर अंदरों विश्वास साडे है नहीं है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब नूं भी एक मूर्ति समझ लिया सी, सिर्फ एक मूर्त समझ लिया, यही पत्थर है। इधर मध्य प्रदेश दे विच ना एक शहर दे विच कोई हिंदू वीर सी, मैनू कहंदा हम मूर्ति के आगे मत्था टेकते हैं, नमस्कार करते हैं और मूर्तियां हमारी मनोकामना पूरी करती है। आप कैसे कहते हो कि मूर्ति में कुछ नहीं है? मैं क्या मूर्ति नहीं करती है। मूर्ति दे सामने खड़े हो के हाथ जोड़ के अखां बंद करके जेड़ी तुसी अंदरों अरदास करते हो ना, प्रार्थना करते हो, वो जिहड़ी अरदास है तुहाडी, वो जे रब तक पहुँच जाए तो तुहाडी मनोकामना पूरी हो जाती है। मूर्ति ने की करना वे इस विच? मैं क्या तुसी मूर्तियां दे अगे खड़े हो के अरदास करते हो, वो तुहाडियां पूरियां होंदियां ने। मूर्त तुहानूं कुछ नहीं देंदी है, अरदास पूरी होंदी है। ते गुरु नानक साहब ने सानू सीधा ही अरदास नाल जोड़ दिता वे, तू अरदास कर, जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। तुहानू पहले ही जोड़ दिता वे अरदास करन। किसी मूर्त के सामने खड़ा होने की लौड़ नहीं है, किधरे खड़ा होने की लौड़ नहीं है। हाथ जोड़ो, वो परमेश्वर हर जगह ते मौजूद है। पर असी गुरु ग्रंथ साहब नूं भी एक मूर्ति तो ज़्यादा कुछ नहीं समझते हाँ। तो महाराज की बाणी कहती है, सतगुर नूं सब को देखदा, जेता जगत संसार, डिठे मुकत न होवे, जिचर शब्द न करे विचार। वेखण दे नाल कुछ प्राप्ति नहीं होनी है। चलो कुछ हो भी सकता है भी रोज़ बंदा जाता है गुरुद्वारे जाता है, कुछ प्रेरणा लैंदा है, कुछ अंदरों अरदास निकलती है, कुछ प्राप्ति हो भी सकती है।
पर कईयां नूं देखिया वो रुमाले चुक चुक के दर्शन करते ने। रुमाले नूं हथ लाया मत्थे ते ला लिया, जंगले नूं हथ लाया मत्थे ते ला लिया। महाराज दा जो पीड़ा साहब है उहदे पाविਆਂ नूं हथ ला के सिर ते लाई जांदे ने। इहदे नाल की मिलना है? ये भी एक मूर्ति की तरह हो गया ना, जिमें वो लोग मंदिरां विच जांदे ने, मूर्ति नूं हथ लाया मत्थे ते ला लिया, मत्था टेकिया, परिक्रमा कीती, ना कुछ उत्थों मिलिया ते ना कुछ उत्थों प्राप्त किया है। गुरुद्वारे जाओ फिर भी उत्थे कोई ना कोई गुरबाणी का शब्द ते कंन विच पै ही जांदा है ना। पर जिहड़े बिल्कुल इस तरह करते हैं उन्हां नूं की प्राप्त होना है? एक बुजुर्ग ना मरण लगा सी, आखिरी श्वास, उन्हें अपने 2 बच्चियां नूं अपने कोल बुलाया है। एक बक्सा उसने दिता, कहंदा ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई है, अज तो बाद ये तुहाडा है। चाबियां भी उसने दे दित्तियां। और वो बुजुर्ग जिहड़ा सी ना वो मर गया, उसकी मौत हो गई है। दोनों बच्चियां ने अपने पिता की अंतिम निशानी समझ के एक बहुत सुंदर तख्त बनाया, उहदे उत्ते उस बक्से नूं रखिया, उहदे उत्ते रेशमी चादरां विछाइयां, फुल चढ़ाते ने, धूप बत्ती लाते ने, परिक्रमा करते ने, मत्था टेकते ने, कोल बैठे रहते ने। बड़ा सत्कार किया है उसका। समा पा के ये दोनों बच्चे बहुत गरीब हो गए, बहुत गरीब, इतने गरीब हो गए कि खाण वास्ते हुण रोटी भी नहीं है। इतने गरीब हो गए ने, परेशान बहुत ने, रोंदे ने, कुरलांदे ने, बस उस बक्से नूं मत्था टेकी जांदे ने, उहदे कोल बैठे भी रहंदे ने, कर कुछ नहीं सकते हैं। एक दिन दरवाजे ते किसी संत ने आके ते दस्तक दी। उन्हें दरवाज़ा खटखटाया, एक ने जाके दरवाज़ा खोलिया, उन्हें देखा कोई संत आया, हुणे कुछ मंगेगा मेरे कोलों। कहंदा साडी ते अपनी हालत बड़ी खराब है, असीं तैनूं कुछ नहीं दे सकते। हाँ, असीं तैनूं कुछ नहीं दे सकते। उस संत ने आख्या भी मैं तुहानूं कुछ देण वास्ते आया, लैण वास्ते नहीं आया। हाँ, जिहड़े असल संत होंदे ना वो दुनिया नूं कुछ देण वास्ते आंदे ने, लैण वास्ते नहीं आंदे हैं। जन्म मरण दोहू में नाही, जन परोपकारी आए, जी दान दे भगती लायन, हरस्यों लैन मिलाए। जिहड़े रब दे प्यारे ने वो दुनिया नूं कुछ देण वास्ते आंदे ने, लैण वास्ते नहीं आंदे हैं। आप जपें अवरह नाम जपावे, आप मुकत मुकत करे संसार। वो दुनिया नूं कुछ देण वास्ते आंदे, लैण वास्ते नहीं। सूरज सानू रोशनी देंदा है, बदले भी साडे कोलों कुछ भी नहीं लैंदा है, कुछ भी नहीं। जिहड़े रब दे प्यारे ने वो भी सानू कुछ देण वास्ते आंदे ने, लैण वास्ते नहीं आंदे हैं। मस्कीन जी सानू कितना कुछ दे के गए हैं। जो असल संत होवे कुछ देण वास्ते आंदा है। अजकल जिहड़े देखण विच आंदे ना, देना तो उन्होंने कख नहीं है, जो कुछ साडे कोल है ना वो भी खो के लै जांदे ने। जो साडे कोल है वो भी लुट के लै जांदे ने। कहंदे मैं कुछ देण वास्ते आया, लैण वास्ते नहीं आया। अच्छा फिर अंदर आ जाओ, की देण आए हो? उन संतां ने आख्या भी मैनू पता लग्या कि तुहाडे पिता जी ने तुहानू कुछ दिता है। वो बच्चे कहंदे ने हाँ देखो है एक बक्सा दिता है, असी बड़ा सत्कार किया इसका। उस संत ने आख्या भी मैं सिर्फ इतना कहण आया, कदी इस नू खोलिया भी है कि नहीं, कदी खोल के भी वेख्या है? कहंदा इस नू खोलना है, सानू तो कदी ख्याल भी नहीं आया भी इस नू खोलना भी है।
संतां ने आख्या बस इतना ही कहण आया कि एक बारी खोल के वेखो, बस इतना कहण आया। चाबियां लिया के जद उस बक्से नूं खोलिया गया ना, उहदे विच इतना धन सी, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात, इतना खजाना कि 10 पीढ़ियां भी बह के खाण ते खत्म नहीं हुंदा है, इतना खजाना। ते मत्थे ते हत्थ मारदे ने भी इतना खजाना साडे कोल, ते असी फिर भी इतने गरीब बने हुए हाँ। इतना खजाना होंदियां भी असी गरीब बने हुए हाँ। हो सकता है ये गाथा किसी ने बनाई होवे, पर अज जो साडे हालात ने ना वो बिल्कुल इस तरह दे ही ने। 10 पातशाहियां ने सारी जिंदगी दी कमाई सिख दी झोली विच पाई, सानू दे के गए ना। ते असी पता के कीता है, पालकियां बना लियां सोने दियां, चांदी दियां, मार्बल दियां, उन्हां दे विच सोहणे पीड़े रख के उत्ते प्रकाश कर दिता गुरु ग्रंथ साहब दा। उत्ते कढ़ाईदार महंगे तो महंगे रुमाले असी चढ़ा दिते, सोने दे चवर ते छतर असी चुला दिते ने। मत्था भी टेकदे हाँ, परिक्रमा भी करदे हाँ, कोल बह भी जांदे हाँ, पर अगर नहीं करदे तो एक काम नहीं करदे, कदी इस खजाने नूं असी खोल के नहीं वेख्या, खोल के नहीं वेख्या। ताई ते महाराज ने आख्या ना, सतगुर नूं सब को देखदा, जेता जगत संसार, डिठे मुक्त ना होवी, जिचर शब्द ना करे विचार। जिथों तक शब्द दी विचार नहीं करेगा, उत्थों तक तैनूं कुछ प्राप्त नहीं होना है। ते असी जिस तरह मूर्तियां नूं मत्था टेकदे हाँ, इस तरह ही असी गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकण लग पे हाँ। ये जागदी जोत है, जागत जोत जपे निसबासर, एक बिना मन नेक नानी। जागदी जोत दे नाल गुरु ग्रंथ साहब दे नाल जुड़ना है। सिर्फ मत्थे ही नहीं टेकने, सिर्फ अरदास ही नहीं करनी है, अंदरों विश्वास भी रखना है, अंदरों विश्वास भी रखना है। सिदक कर सजदा, मन कर मकसूद, जह तिर देखा तैं थिर मौजूद। जे सिदक दे नाल विश्वास नाल मत्था टेकांगे ना, तो निरंकार गुरु परमात्मा फिर सामने बैठा होवेगा। बाकी विचार कल आप जी दे सन्मुख रखांगे। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद जिन्हां ने दास दा ये पेज कथा सागर यूट्यूब चैनल कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा लाइक किया है, फॉलो किया है, सबसक्राइब किया है, उन्हां दा धन्नवाद। जिन्हां ने नहीं किया है उन्होंने बेनती है आप भी फॉलो करो, शेयर कर दिओ, कमेंट करो, ताकि होर लोकां तक भी ये विचारां पहुँच सकन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।